मॉर्निंग मैथ बाय योगेश सर चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। देखिए कल हमने ज्योमेट्री में सीखे थे कुछ बेसिक्स, आज देखते हैं उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन आंसर्स और उसके बाद फिर से थोड़ा सा बेसिक मैं आपको आगे लेके जाऊंगा। देखिए पहला क्वेश्चन 2x प्लस 52 डिग्री का पूरक कोण। कल हमने देखा था कि दो कोणों का सम ऑफ टू एंगल्स नाइन्टी डिग्री, तो इससे क्या बोलते हैं, पूरक या फिर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, मान लेते हैं एक कोण थीटा है तो इसका पूरक कोण क्या होगा भाई, क्या होगा 90 माइनस थीटा, यही होगा। इसी प्रकार ये जो कोण है पहले वाला, ये थीटा के इक्वल मानो आप 2x प्लस 52 डिग्री। ठीक है, अगर इसका पूरक कोण हमसे पूछ रहा है तो क्या आएगा 90 माइनस, ये पूरी वैल्यू डालोगे 2x। अब यहां पर प्लस का साइन है तो माइनस का होगा, माइनस करोगे तो माइनस का आ जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन 210 डिग्री का 1/3 का संपूरक कोण ज्ञात करना है। संपूरक कोण क्या होता है, कल मैंने बताया था आपको, इंग्लिश में सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। सम ऑफ टू एंगल्स 180 डिग्री। ठीक है, मान लेते फर्स्ट एंगल अगर आपका थीटा है तो संपूरक कितना होगा, इसका पूरक कोण, ये संपूरक पूछा है तो मेरे भाई 180 माइनस थीटा। ठीक है, 210 का 1/3, 210 का 1/3 ये कितना हो गया भाई 70, यानी ये 70 डिग्री है तो इसका संपूरक कोण क्या होगा 180 माइनस 70, यानी 110 डिग्री। तो इस टाइप से सवाल पेपर में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं मेरे भाई, थर्ड नंबर क्वेश्चन। दोनों पूरक कोणों के बीच का अंतर 52 डिग्री है तो दोनों कोण ज्ञात करने। देखिए भाई, मान लेते एक कोण थीटा है, दूसरा कितना होगा 90 माइनस थीटा होगा, इनके बीच का अंतर। अब देखिए माइनस का जब माइनस से मल्टीप्लाई होता है तो प्लस का साइन बन जाता है। 52 डिग्री दे रखा है। ठीक है, ये कितने आगे 2 थीटा, इसको उधर लेके जाओगे ऐड हो जाएगा 142। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई 71, यानी एक कोण कितना आ गया 71, दूसरा कितना आएगा 71, 90 में से माइनस करोगे तो कितना आएगा 19, यह आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ नंबर क्वेश्चन। जैसे जैसे क्वेश्चन कहता है वैसे वैसे आप सवाल को करते दिए, सवाल आपका सॉल्व हो जाएगा। यदि किसी कोण का संपूरक, संपूरक क्या होता है 180 माइनस थीटा होता है भाई संपूरक। भाई कोई कोण थीटा है, उसका संपूरक कोण कितना होगा 180 माइनस थीटा ही तो होगा। ठीक है, उसके पूरक का, यानी पूरक का पूरक क्या होगा 90 माइनस थीटा, 5/2 है। 5/2 का मतलब पूरक का 5/2 है, यानी कोई संपूरक कोण अपने पूरक कोण का 5/2 है तो कोण ज्ञात करना है। ठीक है मेरे भाई, इसको इधर भेजोगे, इनटू में आ गया ये 5 थीटा। ठीक, क्या आ गया 5 थीटा, इसको इधर ले जाओ, 5 थीटा को इधर ले आओ,
ये कितने आ गए मेरे भाई, ये आ गए 3 थीटा, और ये कितने बच गए 40 और 90। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई भाई 30 डिग्री। क्या आ गई 30 डिग्री। तो वो कोण ज्ञात करना था, खाली हमसे क्या पूछा था, कोण, ना कि संपूरक वगैरह पूछा था। तो क्या आ गया 30 डिग्री। ठीक है, अगर ये पूछ लेता कि पूरक कोण क्या होगा, तो भाई अगर ये पूछता संपूरक कोण क्या होगा, तो 30 इसमें से माइनस हो जाता, तो 150 संपूरक कोण आ जाता। अगर ये पूरा पूछ लेता तो क्या आ जाता, 30 माइनस होता तो 60 डिग्री आ जाता। मगर हमसे पूछा क्या था, हमसे खाली कोण पूछा था, तो हमने कोण बता दिया। ठीक है, थीटा की वैल्यू पूछी थी, वो हमने यहां बता दी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5। दो कोणों का माप, यानी फर्स्ट कोण है x + 25 डिग्री है और सेकंड 3x + 15 डिग्री है। यदि कोण संपूरक कोण है तो x का मान ज्ञात करना। ये दोनों क्या है, संपूरक कोण है, यानी दो कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। संपूरक कोण है दोनों, और इसके बराबर कितना है 180 डिग्री। ये कितने आ गए 4x, ये कितने आ गए 30 और 40 डिग्री। इसको उधर भेजोगे 140। x बराबर कितना आ गया 35 डिग्री। x बराबर कितना आ गया 35 डिग्री। और अब से क्या पूछा है, x की वैल्यू ही पूछिए। ठीक, देखिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 6। यदि किसी कोण P पूरक कोण और अनुपूरक, अनुपूरक क्या होता है भाई संपूरक, संपूरक कोण। ठीक है, कोण क्या क्या है भाई, पूरक कोण है 13x - 11 डिग्री, और संपूरक कोण है मेरे भाई 24x प्लस, संपूरक कोण क्या है मेरे भाई 24x + 24 डिग्री। तो P की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। P क्या है, यदि किसी कोण P का पूरक, यानी P एक कोण है खाली, यानी P कोण है तो इसका पूरक कोण कितना होगा मेरे भाई 90 - P, यही होगा। ठीक, मगर इसका पूरक कोण क्या दे रखा है हमें, ये दे रखा है। देखिए बेसिक से जाओगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, हम करते हैं शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक। एक चीज देखिए आप, संपूरक कोण क्या होता है 180 माइनस थीटा, और पूरक कोण क्या होता है 90 माइनस थीटा। अगर संपूरक में से मैं पूरक को माइनस कर दूं, क्या बचेगा भैया हमारे पास 90 डिग्री, यही आएगा। संपूरक में से अगर पूरक माइनस करते हैं तो क्या बचता है 90 डिग्री। तो हमें पता है यहां पूरक कोण दे रखा है और यहां संपूरक दे रखा है। अगर संपूरक में से पूरक को माइनस करता हूं तो क्या बचेगा 90 डिग्री बचेगा, और आपका क्वेश्चन सोल्व हो चुका मेरे भाई। संपूरक में से अगर पूरक माइनस करता हूं, अब देखिए अब माइनस का साइन है तो प्लस का बन जाएगा और 90 डिग्री के बराबर होगा। यानी संपूरक कोण और पूरक कोण के बीच का अंतर 90 डिग्री होता है। ये चीज आप ध्यान रखें। ये कितना आएगा मेरे भाई 7 और 4 11x। ये कितना आएगा, ये आएगा 44, 25 और 5 35।
इसको उधर भेजोगे तो कितने बचेंगे 55, काट दिया। x की वैल्यू कितनी आ गई 5 डिग्री, तो x की वैल्यू यहां डाल देते हैं। पैंसठ में से 11 जाएंगे, कितने बचेंगे भाई 54 डिग्री। ये क्या है पूरक कोण है, ये पूरक कोण है 54, ठीक। तो यहां क्या रहा होगा 36, 90 में से 36 जाएंगे, कितने बचेंगे 54। तो आपका आंसर कितना सही हो गया 36 डिग्री, ठीक है। आई बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। अब बात होती है पैरेलल लाइन, हिंदी में क्या बोलेंगे भाई समांतर रेखाएं, ठीक है। दो पैरेलल लाइन है भाई आपस में, ठीक। पहला पॉइंट इसके बारे में क्या लिखोगे, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ठीक। तो पहला पॉइंट क्या बोलोगे भाई इसके बारे में, इसको ए बी पैरेलल है सी डी के, यानी दो लाइन खींच के ऐसे को डिनोट किया जाता है, ठीक है। पहली चीज तो ये। दूसरा पॉइंट, दो पैरेलल्स या समांतर रेखाएं लाइन आपस में प्रतिच्छेद नहीं करती, दो पैरेलल लाइंस आपस में कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती, ठीक है। ये चलती जाएंगी मगर प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, इंटरसेक्ट। तीसरा पॉइंट, इनमें कोई कॉमन पॉइंट नहीं होता, यानी इनमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता कि भाई यहां एक ऐसे ये कॉमन पॉइंट है इसका ओ, भाई इसका भी ओ है, इस लाइन का भी ओ है, तो इसका कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये आपस में जब प्रतिच्छेद नहीं करेंगी तो इनका कॉमन पॉइंट नहीं मिलेगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। इनके बीच का जो डिस्टेंस रहेगा ना, ये डिस्टेंस हमेशा इक्वल रहेगा भाई, इक्वल रहेगा तो ही ये पैरेलल रहेंगी, ठीक है। ये जो लाइन है ये क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन। ये जो लाइन है ना, ये इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन, यानी तिर्यक रेखा। दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है। अब जब ये रेखा काटेगी ना तो इसमें क्या बनेंगे, एंगल बनेंगे। तो इस एंगल के बारे में इन दोनों में क्या संबंध होता है, क्या रिश्ता होता है, वो मैं आपको बता रहा हूं। मान लेते हैं ये एंगल फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवंथ और ये एट, ठीक है। सबसे पहले क्या देखते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। लिखो भाई, पहला पॉइंट, दो समांतर रेखाओं के बीच
बने कोणों का योग, कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक, यानी ये जो कोण बन रहे हैं ना इसके समांतर रेखाओं के बीच, तो इनका जो सम होगा ना 180 डिग्री होगा। एंगल फोर्थ और फिफ्थ क्या होंगे 180 डिग्री। इसी प्रकार ये जो बन रहे हैं इसका भी सम 180 डिग्री होगा। 3 और 6 कितने होंगे 180 डिग्री। ठीक, आई बात समझ में। इसके बाद आ जाते हैं अपन इसको भाई कॉपी में अच्छे से नई कॉपी लेकर इसको कॉपी में नोट कर ले। बहुत ही बेसिक चीजें बता रहा हूं जो आगे जाके काम आएंगी। देखिए सेकंड नंबर पे आता है भाई कोरस्पॉन्डिंग एंगल। संगत कोण, कोण 1 के बराबर कोण फिफ्थ होगा, 2 के बराबर 6 होगा, ठीक है, 4 के बराबर 8 होगा और 3 के बराबर 7 होगा। इसके बाद आते हैं मेरे भाई एकांतर कोण। अल्टरनेट एंगल्स, एकांतर कोण। जब भी जेड टाइप की आकृति आपको नगद दिखे, एकांतर कोण को आप कैसे पहचानोगे भाई? जब भी जेड टाइप की आकृति आपके सामने आए तो एकांतर कोण कहलाते हैं भाई। ठीक है, ये देखिए जेड टाइप की आकृति है, थोड़ा ध्यान से देखिए। तो 3 और 5 क्या है? एकांतर कोण है। या इस साइड से देखोगे ये उल्टा जेड आपको नजर आ रहा है इस प्रकार से, तो 4th और 6th क्या है? एकांतर कोण है। ठीक, क्या है? एकांतर कोण है। आगे देखते हैं। अब देख लेते हैं ये इक्वल कैसे हुए भाई, क्यों हुए। देखिए एक कोण 30 डिग्री मान लेते हैं, ठीक है, तो ये जो एंगल आएगा 180 का है पूरा, तो ये 30 है, तो ये कितना होगा? 150। यानी और ये जो आएगा ये पूरा 180 का है, वो सीधी रेखा है, तो ये कितना होगा? 30 डिग्री। और ये कितना होगा भाई? 30 है तो 150। ठीक, आई बात समझ में आ गई। तो अब आपको पता है, मैंने एक बात बताई थी, एक बात आपको बताई थी कि दो समांतर रेखाओं के बीच बने कोण, दो समांतर रेखाओं के बीच बने कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो भाई ये 150 है, तो ये कितना होगा अपने पास? 30। और ये कितना होगा? 150। और ये कितना होगा? 150। और ये कितना होगा? 30 डिग्री। ठीक है, आई बात समझ में। देखिए ये 1 के बराबर 5 है, 1 के बराबर 5 है, 2 के बराबर 6 होगा, 2 के बराबर, ये 2 था, इसके बराबर 6 है, बोलो हाँ। 4 के बराबर 8 है, ये 4 था, इसके बराबर 8 है। 3 के बराबर 7 है, ये 3 था, इसके बराबर 7 है। एकांतर कोण देखे 3 के बराबर 5, 3 के बराबर 5, 4 के बराबर 6। ठीक, इसके बाद आते हैं
शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल, देखिए भाई 1 के बराबर 3 है, कोण 1 के बराबर तो 3 हो गया, ठीक। 2 के बराबर 4 हो गया, ठीक। 5 के बराबर 7 हो गया, और जाके 6 के बराबर 8 हो गया। ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। कल देखेंगे इसके ऊपर क्वेश्चन आंसर, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से ध्यान से देख के आइए। कल इस पे क्वेश्चन आंसर देखते हैं और कुछ और बेसिक सीखते हैं मेरे भाई, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ठीक है दोस्तों। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें भाई, चारों तरफ फैला दें वीडियो को। धन्यवाद।